ले छड़ी। नहीं पहलवान, मुझे छड़ी की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चल लूंगी अब। तो फिर मुझे क्यों लेकर दीदी आती हो? मेरी बात अगर नहीं मानना, डॉक्टर ने पता क्या बोला कि 15 दिन का रेस्ट है। और अरे पहलवान, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और छड़ी की तो खासकर नहीं। मैं धीरे धीरे ऐसे चलने लग जाऊंगी, अपने आप ठीक हो जाऊंगी। और हाँ, दवाई लिखी है ना, दवाई ले लूंगी बस मैं। हाँ, रास्ते में ले लेंगे दीदी। और थोड़ा कम गुस्सा किया कर मेरे पर, समझा ना? माँ, हाँ मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं देख पाऊंगी क्या? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। क्यों नहीं देख पाओगी? जरूर देख पाओगी। और डॉक्टर तुम्हारी आंखें सही नहीं कर पाए ना, तो मैं खुद तुम्हें अपनी आंखें दे दूंगी और तुम ये खूबसूरत सी दुनिया देख पाओगी। है सच में? हाँ मेरे बच्चे, सच में। पहलवान, हाँ दीदी। ये भगवान भी कितना निर्दयी है ना। देखना, इस माँ बेटी की कैसी हालत कर दी है। देख के बड़ा दुख सा हो रहा है। चुप मत हो दीदी, चल के पूछते हैं क्या बात है। चल तो। सुनो बहन, रुको जरा। बहन, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और अगर बुरा ना मानो तो मैं जान सकती हूँ इस बच्ची की आंखें कैसे चली गई और ये आपकी हालत कैसे हुई? दीदी, मेरा नाम करीमा है और ये मेरी बेटी श्रुति। कुछ दिन पहले मैं सफाई कर रही थी और बस उस हादसे में मेरी बच्ची की आंखें चली गई। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि तुम्हारी बच्ची की आंखें नहीं ठीक हो सकती। और बहन, ये तुम्हारा पैर? दीदी, मैं जीने से उतर रही थी, बस मेरा पैर फिसल गया और मेरा पैर टूट गया। बहन, सुन के बहुत दुख हुआ मुझे। हाँ बहन, सुन के हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन चिंता मत करो, ऊपर वाले ने अगर परेशानी दी है ना, तो सही भी वही करेगा। बहन, आज मेरे घर पे शाम को पूजा है, आप अपनी इस बेटी को लेके आना। और भगवान भोलेनाथ ने चाहा ना, तो देखना कुछ ना कुछ करिश्मा जरूर होगा इसके साथ। ठीक है बहन? हाँ दीदी, मैं जरूर आऊंगी अपनी बच्ची को लेके। मैं आपसे पहले कभी मिली तो नहीं, लेकिन आपका नाम बहुत सुना है कि आप गरीबों की खुद जाकर मदद करती हो। अरे नहीं बहन, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करती हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब सही हो जाता है। चिंगारी दीदी, आप वही था ना जो जो जिसकी बैटमैन को ढक्कन लगाते थे? हाँ बेटा, मैं वही चिंगारी हूँ। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, शाम को आ जाना मेरे घर। यही पास में जो शिव मंदिर है ना, वही मेरा घर है। किसी से ही पूछोगी, वो पहुंचा देंगे तुम्हें। ठीक है ना? अच्छा दीदी। ठीक है, हमेशा खुश रहो। खुश रहो। चल बहन। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो सच्चे दरबार की जय। पहलवान, सबको आरती दे दो। हे माँ, मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। अच्छा, कल की पूजा शाम को 7 बजे होगी
आप लोग कल फिर आइएगा। जी जय माता दी। दीदी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते करो बेटा। पूजा तो समाप्त हो गई, बहन तुम देर कर दी आने में। खैर कोई बात नहीं। बेटा इधर आओ, प्रणाम करो माता रानी को। और बहन, मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया था ना, ताकि यहाँ पे माता रानी का दरबार लगा था और माता रानी का आशीर्वाद तुम लोगों को मिल जाए तो क्या पता सब कुछ सही हो जाए और तुम्हारी बेटी की आंखें वापस आ जाए। ये माता रानी का पूजन किया हुआ जल है। हे माँ, तू तो जगत जननी है, जगत कल्याणी है। ये छोटी सी बच्ची तेरी ही बच्ची है माँ। अपना कुछ आशीर्वाद दिखा माँ, ताकि इस बच्ची की आंखें सही हो जाए। हे माँ, मैं तुझे साक्षी मान के ये तेरा जल इस बच्ची की आंखों में लगा रही हूँ। अपना ऐसा चमत्कार दिखा कि इस बच्ची की आंखों की ज्योति वापस आ जाए। कृपा करना माँ, लाज रखना अपनी चिंगारी की। माँ मेरी आँख में जलन हो रही है। बेटा लगता है माँ अपना चमत्कार दिखा रही है। बस थोड़ी देर और जलन बर्दाश्त कर बेटा, माँ जरूर अपना चमत्कार दिखाएंगी। बेटा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर दो। आंखें धीरे धीरे खोल बेटा, खोल बेटा आंखें अपनी। बेटा वो कौन है? हैं? कौन है बेटा वो? माता रानी। हे माँ, तू सच में बहुत जगत जननी है। हे माँ, तू सच में जगत जननी है। तूने अपना चमत्कार दिखा दिया और इस मासूम बच्ची की आंखें तूने वापस कर दी। इसकी आंखों की ज्योति तूने वापस कर दी माँ, और अपने चिंगारी की लाज रख ली। जय माता दी। अपनी कृपा ऐसी बना के रखना। बोलो बेटा, जय माता दी। ये माँ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। चिंगारी दीदी आप बहुत महान हो। लोग झूठ नहीं बोलते, लोग सच कहते हैं कि आपके जो भी आया है ना वो खाली हाथ नहीं गया, चाहे तो पैसे से चाहे तो आशीर्वाद से। अरे नहीं बेटा, जो किया है ना इस माँ ने किया है, ये माँ दुर्गा ने किया है। मैं तो सिर्फ एक सहारा बनता है इस बच्ची के लिए। और देखना, इस माँ ने इस बच्ची की आंखें वापस कर दी। अब ये दुनिया देख सकती है, तो सबको देख सकती है बेटा, सबको देख सकती है। हमेशा खुश रहे बेटा। मत्था टेक माँ के आगे, मत्था टेक बेटा, मत्था टेक। हे माँ, जय माता दी। पहलवान, हाँ दीदी। ये अपना स्कूल कब तक बन के तैयार हो जाएगा? बस दीदी 1 महीने में पूरा रेडी हो जाएगा, और अगले महीने से एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं ना। हाँ, और सुन, पूरा निःशुल्क एडमिशन होगा, किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हाँ दीदी, किसी से नहीं क्योंकि लेना। समाज से हम लोग कमाते हैं तो पैसा भी समाज में लगना चाहिए ना। ठीक है? हाँ दीदी। अब तुम यहाँ पे 1 सेकंड और नहीं रुक सकती। तुमने ना हमारा जीना हराम कर दिया है, समझी? निकल निकल बुढ़िया यहाँ से। क्या कर रही है तू? अरे बुढ़िया निकल यहाँ से, चलो निकल यहाँ से। जब से यहाँ पर है हमारा सुख चैन सब छीन लिया है। बेटा देखना बहू क्या कर रही है। माँ सही तो कह रही है ये। अब आप इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। आपके चक्कर में हम दोनों की शांति भंग हो रही है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मुझे मेरे घर से मत निकाल। मेरा कौन है? अब तो तेरे पिताजी भी नहीं है, मैं किसके साथ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर बेटा, मुझे घर से मत निकाल।
माँ, ये उपदेश देने का कोई फायदा नहीं। ये सामान पकड़ो और निकलो इस घर से। बेटा तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। अरे यशोदा जी, ये सब क्या हो रहा है? यानी जी अच्छा आप आ गई, मेरी मदद कीजिए। देखो ना मेरे बहू बेटा घर से निकाल रहे हैं मुझे। ये ताली बजाने वाली मदद करेगी? जब चिंगारी बजाती ताली है तो समझो वो किन्नर नहीं बन जाती महाकाली है। समझे? तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई यशोदा जी से घर से निकालने की? और तू, ये घर तेरे बाप का दिया हुआ नहीं है, समझी? यशोदा जी और उनके पति खून पसीने की कमाई है। अगर तुम लोगों को दिक्कत इनसे हो रही है ना तो तुम लोग निकलो यहाँ से, समझे? यशोदा जी का घर है, ये यहीं रहेंगी। चिंगार दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, अब माँ हमारे साथ ही रहेंगी। क्यों रानी? हाँ चिंगारी दीदी, हम माँ जी को भी कोई परेशान नहीं करेंगे। बकवास बंद कर। अरे कल तक जिसे तुम जलील करते रहे और उसकी आज तुम सेवा की बात कर रहे हो और तुम लोग सोच रहे हो चिंगारी मान लेगी? कभी नहीं। अरे मैंने देखा है कैसे यशोदा जी अपने आंसुओं को पोंछ के हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। यशोदा जी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं नहीं चिंगारी जी, आंसू नहीं, वो कुछ गिर गया होगा आंखों में। यशोदा जी, भले मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ लेकिन इतना तो जानती हूँ, जब तक दिल में दर्द नहीं होता ना तब तक आंखों में आंसू नहीं आते। घर में सब ठीक है ना? आपके बेटे बहू आपका ख्याल रखते हैं ना? हाँ हाँ चिंगारी जी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर आप तो हमारे घर आते ही नहीं हो। आओ ना किसी दिन हमारे घर पर। यशोदा जी, आपको तो पता ही है मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, 2-3 महीने हो गए, इसलिए मैं कहीं ज़्यादा चल फिर नहीं पाई। जैसे मैं ठीक ढंग से चलने लगूंगी ना, पक्का मैं आपके घर पे आऊंगी, ठीक है? पहलवान, हाँ दीदी। यशोदा जी के लिए चाय लेके आना। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं घर चलूं, नहीं तो बच्चे परेशान होंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। पहलवान, हाँ दीदी। कुछ तो गड़बड़ लगता है मुझे। हाँ दीदी, जैसे ही बेटे बहू की बात सुना तो घबरा गई। सही कह रहा है, पता तो लगाना ही पड़ेगा हमें। किसी दिन ना अचानक ही इनके घर जाना पड़ेगा, तभी सच्चाई का पता लगेगा। हाँ दीदी, चलना पड़ेगा सच्चाई का पता लगाने। चिंगारी जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे ये दोनों। सुना, ये होती है माँ। और यशोदा जी, इनकी गलतियां माफी के लायक नहीं है। ये तुम्हारा बेटा ना, क्या इसको ये नहीं पता इसने तुम्हारी उंगलियों को पकड़ के चलना सीखा है? अरे हर गलती में तुम्हें पुकारा, कोई भी गलती करने पर तुम्हारे आंचल में छुपाइए। और आज जब ये घर के बारे में सोच रहा है, तुम्हें भूल रहा है, तो तुम अपने बेटे को क्यों नहीं भूल जाती? बोलो, त्याग कर दो ऐसी औलाद को। नहीं माँ, नहीं, मुझे माफ कर दो माँ। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था, लेकिन चिंगारी दीदी ने मेरी आंखें खोल दी। माँ, अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ऐसा ही मेरी भाभी मेरी माँ के साथ करती तो मुझे कितना बुरा लगता। मुझे इस बात का एहसास हो गया है। माफ कर दो माँ जी, माफ कर दो। इसे आखिरी माफी समझना और सतर्क रहना, क्योंकि अगर चिंगारी किन्नर दोबारा आएगी ना तो फैसला नहीं करेगी, बीच में से फाड़ देगी, फाड़। समझे? एक बात और भेजे में घुमा लेना, चिंगारी किन्नर सिर्फ ताली नहीं बजाती है, वक्त आने पर ये महाकाली बन जाती है। समझे क्या? माँ जी, आप अंदर चलिए, ध्यान रखना। ले जाओ इन्हें अंदर। आइए माँ जी। दीदी, अभी तक गुप्ता जी नहीं आए। अरे बेटा पहलवान, आ ही रहे होंगे, बुजुर्ग आदमी है ना, इसलिए समय लग रहा होगा। अरे देख, आ ही गए। अरे गुप्ता जी, हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका यहाँ पर। अरे चिंगारी जी, इंतजारी के लिए माफी चाहूंगा। अरे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी क्या बात है जो आपने मुझे यहाँ पे पार्क में बुलाया? चिंगारी जी, बात ही कुछ ऐसी है जो मैं घर पर नहीं कह सकता था आपसे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? वो मेरी बेटी है ना, नेहा, वो एक लड़के से प्यार कर बैठी है और बहुत जिद कर रही है शादी उसी से करेगी। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, करा दीजिए शादी। देखिए गुप्ता जी, समय के अनुसार ना हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। और आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे कितने जिद्दी हो गए, और ये जिद भी तो हमने ही डाली है उनके अंदर। बचपन में अगर खिलौने की जिद कर दी तो हमने उन्हें खिलौना दिला दिया, जो चीज़ खाने की जिद की वो हमने खिला दिया।
जो चीज पहनने की जिद की वो हमने दिला दिया, तो जीवन साथी भी ढूंढने का अधिकार तो उनका ही होना चाहिए ना। बोलिए। चिंगारी जी, ये क्या कह रही हैं आप? शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है? अरे गुप्ता जी, मैं जानती हूँ शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। एक काम करते हैं ना, हम उस लड़के को परख लेते हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं चिंगारी जी? उसे परखेगा कौन? पैमाना हमारा होगा, कसौटी आपकी बेटी होगी। मेरी तो एक ही विनती है आपसे, मेरी लड़की सुखी रहे। अरे गुप्ता जी, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और अपनी बहन की रक्षा करना और उससे अच्छा जीवन साथी दिलाना ये चिंगारी का दायित्व है, ठीक है ना? अब आप घर जाइए, मैं कल घर पे आती हूँ। अच्छा चिंगारी जी, मेरी इज्जत आपके हाथ। अरे चिंता मत करिए आप, जाइए जाइए। पिताजी, ये आपकी चाय, और मैं ना मार्केट जाके आ रही हूँ। अरे नेहा बेटा, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते नमस्ते। और नहीं बेटा, नमस्ते। नमस्ते। कैसी है तू? लेकिन आप यहाँ? तुझसे मिलने का मन किया इसलिए आ गई। अच्छा इधर आ, मेरे पास आके बैठ। सुन, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। पहलवान जरा दिखा तू, कैसा है? ये तो बहुत ही सुंदर है दीदी। कलर बता, कलर कैसा है? कलर भी बहुत सुंदर है, बट मेरे लिए गिफ्ट क्यों? बस ऐसे ही मन किया। सुन ना, तुझसे जाना ना तेरे बॉयफ्रेंड को पसंद आएगा ये, क्योंकि मैंने कितनी बार ना तुझे तेरे बॉयफ्रेंड को बाइक पे घूमते देखा है, लेकिन तू हमेशा सिंपल कपड़े में रहती है। तू ये पहन के जाना मिलने के लिए उससे, ठीक है? ठीक है दीदी। सच कहूँ तो वेस्टर्न ड्रेस पहनने का दीदी मेरा भी बहुत मन होता है, लेकिन पापा की वजह से नहीं पहन। अरे कोई बात नहीं, आज मैंने दिया ना, आज तू पहन के जाना। और हाँ, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी। लेकिन हाँ, एक बात और, बॉयफ्रेंड तेरी जो तारीफ करेगा ना, तू मुझे आके बताएगी, ठीक है ना? पक्का। जा पहन के जा तू। ठीक है दीदी। अरे चिंगारी जी, ये आपने क्या कर दिया? अरे गुप्ता जी, भरोसा रखिए, ये समाज ही मेरा परिवार है। जो भी होगा ना, अच्छा ही होगा, क्योंकि कोई भी अपने परिवार में बुरा होते नहीं देख सकता। फिर ये चिंगारी कैसे बुरा कर सकती है? अब चलिए बाहर का नजारा देखते हैं, चलिए। अरे चिंगारी जी, चाय तो पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, चाय बाद में पियेंगे, आइए। चल पहलवान। कहाँ रह गई मैडम? बताओ, टाइम की कोई कदर ही नहीं है। ए आ भी जाओ मैडम, कहाँ रह गई? कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बाबा, आंखें खोलोगी तभी तो देख पाऊंगा। अच्छा, आंखें खोलनी है? हाँ। एक मिनट रुको, अभी खोलती हूँ। खोल दूँ? हाँ खोलो ना। पक्का? अरे देखो मेरी ड्रेस, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या खाक अच्छी लग रही हो? क्या पहना हुआ ये? क्यों? चेंज करके आओ अभी। अरे अच्छी तो लग रही है ड्रेस, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है, मैंने बोल दिया चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। देखो, मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, और आजकल का यही ड्रेसिंग ऑफ सेंस है, समझे तुम? ऐसा ना, मुझे मत सिखाओ ड्रेस ऑफ सेंस, ठीक है? मुझे पसंद नहीं है ये आधे अधूरे कपड़े। क्या ये टांगे दिखाने के लिए आई हो? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सब कोई तो पहनता है। ऐसा है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, समझे? ऐसा है, मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। तुम मुझ पे गुस्सा करोगे? मुझ पे? मैं तुम्हें कितना मानती थी, कितना प्यार करती थी तुमसे, लेकिन अब तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी मैं। ऐसा है, ढंग से रह लो, अभी भी चेंज करके आओ। मैं नहीं करके आऊंगी। लड़के शादी की बात करिए। पापा, आपकी बेटी ने बहुत सही लड़का चुना है। लेकिन मैं इससे शादी अब बिल्कुल नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। अरे बेटा, इसने तुझ पर नहीं, तेरे कपड़ों पे उंगली उठाई है, तेरे कपड़ों पे चिल्लाया है, क्योंकि इसके लिए तू नुमाइश की चीज नहीं है। और जो लड़के रोक टोक लगाते हैं ना, हमेशा याद रखना, वो अपने रिश्तों के प्रति बड़े संजीदा होते हैं, और उन रिश्तों की कदर होती है, उन्हें जीवन साथी बनाया जा सकता है। क्योंकि आजकल के लोगों को तू देखती है, उनके रिश्ता सिर्फ एक कठपुतली की तरह होती है। लड़कियां घुमाया फिराए मौज मस्ती की होटलों में ले गए और फिर रोने के लिए छोड़ दिया गया। शुक्र मना कि तुझे इस जैसा बहुत अच्छा लड़का मिला है, समझी? सही कहा दीदी आपने। सॉरी नरेश, मैं आज के बाद कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। पर दीदी,
ये कपड़े तो आपने ही मुझे दिए थे। हाँ, तुम दोनों के लिए परखने के लिए दीदी दिया था। और तुम दोनों इसमें पास भी हो गए। मान गए चिंगारी जी आप। तो फिर शादी की तैयारी करते हैं। अरे हाँ प्रभाकर जी, अरे आप चिंता मत करिए, दशहरे वाले दिन मैं जरूर आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं खुद भी इस समाज से बुराई हटाना चाहती हूँ, उसी के चक्कर में तो अपना पैर तुड़वा के बैठ गई थी मैं। अरे हाँ, मैं बिल्कुल समय पे आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। अरे चिंकी बेटा, क्या हुआ? अरे मुंह लटकाए क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? बोलना, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, बता क्या हुआ? पहलवान भैया ने खाना नहीं दिया और दूध भी नहीं दिया। खाना नहीं दिया, दूध नहीं। अब मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी बाजार गई है। अच्छा। पहलवान, पहलवान, इधर आ। तूने इस बच्ची को सुबह से दूध और खाना क्यों नहीं दिया? मुझे टाइम नहीं मिल पाया दीदी, इतना काम था मेरे पास। अच्छा, टाइम नहीं मिला, खुद खाना भूला? बोल। तुझे पता है ना, मिश्रा जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन माँ बेटी को हमारे यहाँ रखा है, और इनका आदर सम्मान हम नहीं करेंगे, समय से खाना पानी नहीं देंगे, तो सोच हमारे बारे में क्या सोचेगी वो? बोल। अब मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से ना तू बहुत उखड़ा उखड़ा अलग अलग सा रहने लग गया है जब से ये दोनों आए हैं। बता क्या चल रहा है तेरे मन में? पहलवान मैं पूछ रही हूँ, बता क्या चल रहा है तेरे मन में? नहीं दीदी, आप तो बेवजह सोच रहे हो, कुछ नहीं। बेटा, चिंगारी नाम है मेरा। अब मैं समाज के गलत लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ ना, तो मैं तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने में सोचूंगी नहीं। सोच लेना, जो तेरे मन में चल रहा साफ साफ बोल मुझे। जवाब दे मुझे, तू क्यों कर रहा है ऐसा इन लोगों के साथ? अरे क्या हुआ दीदी, अब पहलवान भैया को ऐसे डांट क्यों रही हो? अरे डांटू नहीं तो क्या प्यार करूं? पता तुझे, सुबह से इसने चिंकी को ना दूध दिया है ना ही खाना दिया इसने। अब मैं पूछ रही हूँ तो बोल रहा टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, टाइम नहीं मिला लेकिन सबसे पहले क्या बच्चे खाने की जरूरत है कि काम जरूरी है पहले? दीदी ये बात मैं जानती हूँ, आपसे कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। क्या कहना चाहती थी बेटा, साफ साफ बता मुझे। दीदी यही कि मैं और चिंकी जब यहाँ रहने आए थे तो पहलवान भैया 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ना तो चिंकी को टाइम से खाना दे रहे थे और कुछ उखड़े उखड़े से और नाराज नाराज से व्यवहार कर रहे थे। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ दीदी, बिल्कुल सच बोल रही हो। अब मैं नहीं रखूंगा इनका ध्यान होगा। अरे ये क्या बात हुई? क्यों ध्यान रखेगा? जवाब दे मुझे। मैं नहीं रखूंगा दीदी ध्यान। पहलवान देख, सीधे मुंह बात कर मेरे से, ये उल्टा सीधा जवाब मत दे। क्या चल रहा तेरे मन में? क्यों ध्यान नहीं रखेगा तू इनका? मैं नहीं रखूंगा ध्यान वान इनका, कुछ भी हो जाए। पहलवान मुझे गुस्सा मत दिला, जितनी बात पूछूं ना सीधा जवाब दे उसका। दीदी सुनना ही चाहती हो ना, तो ये जब से आए हैं ना दीदी, तब से आपका ध्यान इन्हीं के ऊपर है। मुझे तो भूल ही गए हो अब। मैं तुझे भूल गई हूँ? क्या मतलब? पहले दीदी बाहर जाती थी ना, मुझे लेकर जाती थी। ये जब से आ गए हैं ना 4 दिन से यहाँ, तो यहीं मुझे इनके सेवा में छोड़ दिया। कभी इनके दूध गरमाओ, कभी मैगी बना के दो, कभी खाना बना के दो। अब आपको चोट भी लगी, अकेले चल देती हो। कभी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अरे पहलवान तू बैठ यहाँ। तू क्या क्या सोचने लग गया आजकल? बता, एक बात बता, ये लोग हमारे मेहमान हैं और मेहमान हमेशा भगवान की तरह होते हैं, और इनकी खातिरदारी हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और क्या क्या चीज अपने दिमाग में चलाता रहता है तू। तू मेरा बेटा है, याद है ना जब तू इतना छोटा था तब से तू मेरे साथ है। तू कैसे बोल सकता कि मैं तुझे प्यार नहीं करती? बता, चिंगारी कभी अपने पहलवान से प्यार कम कर सकती है क्या? अरे तुझे जिम्मेदार बनाना चाहती हूँ मैं, समझा? और रही बात मेरी चोट की, तो मैं निकल जाती हूँ इसीलिए कि तू घर की रखवाली कर सके, समझा ना? ये सब चीज मत सोचा कर। और आज सुबह ही मेरी मिश्रा जी से बात हुई है, 2-3 दिन में आएंगे वो, समझा ना? ये सब चीज दिमाग में मत लाया कर, ठीक है? सॉरी बोल चिंकी को। चिंकी सॉरी। दीदी को भी सॉरी बोल। दीदी सॉरी। पहलवान की तरह मैं आपसे माफी अरे मांगती हूँ। दीदी आप क्यों माफी मांग रहे हो? हमें तो पता ही नहीं था पहलवान भैया इतने इमोशनल है और आपसे इतना प्यार करते हैं। और हाँ पहलवान भैया, आज के बाद ना मैं तुम्हारी हर काम में हेल्प करूंगी, ठीक है? और दीदी आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलोगे। अरे मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ठीक है? तुम्हें जितना मन करे, जब तक मन करे यहाँ रह सकती हूँ। और आज से वादा करती हूँ, आज से ना पहलवान की तरफ से या फिर मेरी तरफ से कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है बेटा चिंकी?
अभी पहलवान भैया आपको दूध और खाना खिलाएंगे, ठीक है ना? हाँ पहलवान, कभी भी ऐसे नहीं करते मेहमानों के साथ, ठीक है ना? भगवान होते हो, मेरा बच्चा है रे, मेरा प्यार तेरे प्रति कभी कम नहीं होगा। चाय बना के लेके आती हूँ आपसे पीने के लिए। ठीक है। मैं प्यार करता है तू मेरे को रे। दीदी यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे पहलवान, किसी की हेकड़ी निकालने का इंतजार कर रहे हैं हम। सुनने में आ रहा है एक लड़का एक लड़की को रोज छेड़ता है यहाँ पर। दीदी उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नित्या और नितेश की। हाँ हाँ, मैं उसी का बात कर रही हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ उसको, नितेश नित्य को छोड़ रहा रोज। तू चिंता मत कर, आज देखना उसका पिछवाड़ा ना चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आएगी, तू देखियो। वो आ रहा है, यही है। मैंने कहा था ना कि इसका पिछवाड़ा चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आने दे साले को आज। अरे कभी हमारी भी सुन लो। देखो नितेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरा पीछा मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे हमारे दिल का भंवरा आपके दिल के गार्डन में एंट्री मारने के लिए बेचैन है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, समझे तुम? अरे 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 सुनो तो, ओ जान, अरे जाने मन। अरे तेरी जाने मन तो यहाँ पे है, बता ना कहाँ चलना है? आना इधर, आ प्यार कर मुझे, आ तो करना, अरे करना, चल कर प्यार। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों दरअसल क्या है ना, साथ में ही काम करते हैं, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा एक काम करना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तेरे साथ मजाक करने का, हाँ ना कर मजाक। अरे करना, किसी लड़की की इज्जत हालत में लटकी हुई है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की की इज्जत तू सारे बाजार नीलाम कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की को तू ऐसे प्रताड़ित कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है ना तो मैं भी तेरे साथ मजाक करना चाहती हूँ, चल करना मजाक मेरे साथ, कर मजाक करना। मुझे गलत समझ रही है, आप मुझे गलत समझ रही है, मेरी नीयत गलत नहीं थी। चिंगारी की एक नजर ही काफी है इंसान की नीयत पहचानने के लिए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। आगे से जिस लड़की ने ना बोल दिया ना तो वहां से निकल लेना, वरना अगर चिंगारी घुस गई ना बीच से फाड़ देगी तुझे, समझा? मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई ना तो याद रखना, जब चिंगारी बजाती ताली है तो किन्नर नहीं बन जाती माँ काली है, समझा? समझ गया, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो न जाने ये क्या करता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो ये दुनिया बदलेगी। काश दीदी हर किसी की सोच आपके जैसी होती। पता है हर रोज मुझे ऑफिस में ये बहुत परेशान करता था, मैंने बॉस से भी इसकी शिकायत की लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे मायूस मत हो, एक बात याद रखना, ये चिंगारी किन्नर ना हर वक्त हर मजबूर के लिए एक मजबूत सहारा बन के तैयार रहती है। आज के पास ही इसने या फिर किसी ने ही परेशान किया ना तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं यही पास में रहती हूँ। दीदी आप इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है? मैं तो सिर्फ इसे ना या सिर्फ सर ही हिलाकर बोल सकती हूँ। हिम्मत सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अरे डर वर से कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखना एक आवाज उठाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। अगर तुम्हारे प्रति कोई अपनी हदें पार करे ना तो अपनी आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, और देखना जिस दिन तुम आवाज उठाना स्टार्ट करोगी ना उस दिन बहुत कुछ बदलता तुम्हें नजर आएगा, समझी? आपकी बात तो ठीक है लेकिन डर लगता है दीदी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये उंगली उठाने वाले लोग ना एक दिन हाथ उठाकर तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देंगे, तब भी क्या तुम उनके बारे में सोचो क्या? अरे खुद के लड़ना सीखो, जिस दिन मजबूती से अपने लड़ना सीखोगी ना तो ये उंगली उठाने वाले लोग ही तुम्हारे साथ देंगे। और सच कहूं ना तो औरत की अपनी इज्जत और मान सम्मान खुद के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अकेली लड़की। अब तुम अकेली लड़की नहीं हो, ये चिंगारी तुम्हारे साथ है। और इन हरामखोरों से डरना बंद करो, क्योंकि ये गली के कुत्ते ना सिर्फ गली तक ही भौंकते हैं, और वो भी उनके ऊपर जो सिर्फ डरते हैं। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना तो देखना ये अपना सिर उठाकर देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, समझे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चलो। अरे नहीं दीदी, अब तो ये शेरनी अकेले ही घूमेगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है दीदी। चलो। ओए
रुक, क्या हुआ? रो क्यों रही है? कोई परेशानी है क्या? बता मुझे। हाँ दीदी, अपनी किस्मत से समझौता करके भाग रही हूँ मैं। देख, गोल गोल मत घुमा मुझे, साफ साफ बता हुआ क्या है। बस वही कहानी। मेरी सास और मेरी ननद मुझे बहुत प्रताड़ित करती हैं, बात बात पर ताने देती हैं। उन्होंने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। अरे ये तो हर घर की कहानी है, तूने भी तो कुछ किया होगा ना, तभी उन्होंने ऐसा बोला तुझे। दीदी, अगर मैं करती तो घर छोड़ के मैं ही क्यों भाग रही होती? उनके साथ गलत हो रहा होता ना, आज मेरी जगह वो लोग भाग रहे होते। बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। और तेरा पति, वो कुछ नहीं बोलता? मेरे पति तो शहर से बाहर नौकरी करते हैं, और मैं जब भी उन्हें फोन करती हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं अपना काम देखूं या तेरी बातें सुनूं। और मेरी सासू माँ, पहले वो मेरी थोड़ी बहुत बात मान लेती थी, लेकिन जब से मेरी ननद घर में आई है तब से वो दोनों एक हो गई हैं और मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं। आज ऐसा क्या हुआ है जो तुझे घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ा है? ऐसा तो हर रोज होता है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सहने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्या हुआ? साफ साफ बता मुझे। मेरी सास ने आज सुबह बोला, अरे ओ महारानी, इधर आ। अरे इन पैरों को कष्ट दे ले, जल्दी आ। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, पूजा करने जा रही, नाश्ता तैयार रखियो, समझी? और हाँ, राशन पे ना हाथ हल्का चलाए कर, हराम का नहीं आ रहा है। अब खड़ी रहेगी? चल जा यहां से। अरे जा ना। माँ, आपको नहीं लगता आपने इसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया है? क्या करूं बेटा, तुझे तो पता है ना मेरा दिल कैसा है। माँ, आपका दिल ना बिल्कुल मेरी तरह है। सच कहूं बेटा, मुझसे ना किसी को कड़वा बोला नहीं जाता। चल ठीक है, मैं पूजा करके आती हूँ। बस सच बोलूं, पूजा में मन नहीं लगता। पूजा करके भी क्या मिला, ऐसी बहू। सही कह रही हो माँ, इसलिए तो मैं भी पूजा पाठ नहीं करती हूँ। ऐसे ससुराल वाले मिले हैं, कहते हैं मेरी जुबान कड़वी है। अभी तेरी माँ जिंदा है, तू चिंता क्यों करती है? आराम से रह जब तक उनकी ना अकड़ ढीली नहीं हो जाती। ठीक है माँ। जाके भगवान जी से पूछती हूँ कि कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। आती हूँ। दिव्या, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाभी, एक ना काम था आपसे। बाहर ना पार्सल वाला आया है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया का पार्सल है कोई, आप जाके देख लोगे क्या? दिव्या, मैं पहले माँ जी को नाश्ता दे देती हूँ, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। फिर मैं पार्सल ले लूंगी जाके। क्या भाभी, आप भी? नाश्ता तो मैं भी दे सकती हूँ, पार्सल वाला वेट थोड़ी ना करेगा। आप पहले पार्सल देख लो। पर दिव्या, अरे महारानी, अरे कहाँ गई? माँ, नाश्ता तो यहाँ पे है। और वो कहाँ है? मुझे क्या पता। नाश्ता किसने बनाया? मैंने बनाया है माँ, और कौन बनाएगा? अब अपनी माँ की फिक्र उसकी बेटी को नहीं होगी तो भला और किसे होगी? देख के तो नहीं लगता। माँ जी, दिव्या झूठ बोल रही है। नाश्ता मैंने बनाया। इन्होंने तो मुझे बहाने से पार्सल लेने भेज दिया और गेट पर कोई भी नहीं था। झूठ बोल रही है ये आपसे। माँ, भाभी झूठ बोल रही है। ये नाश्ता मैंने बनाया है आपके लिए। दिव्या, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। हाँ, तू तो सत्यवादी है, हमेशा सच बोलती है। मेरी बेटी झूठ बोल रही है? हाँ, तेरा कहने का मतलब यही है ना? और आपको पता है माँ,
मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि भाभी मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे निकालने का षड्यंत्र रच रही है ये। अरे ये इसके बाप का घर नहीं है, ये मेरा घर है। घर से ना तू नहीं, इसे भगाऊंगी मैं। ठीक है माँ जी, मैं ही चली जाती हूँ घर छोड़ के। वैसे भी ना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, सहन सीमा खत्म हो चुकी है मेरी। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। ठीक है तो जा ना, सुना किसको रही है? चल निकल यहाँ से। देख, घर छोड़ना समस्या का हल नहीं होता, समझी? दीदी कोई कारण तो हो मुझे गलत बोलने का, बस इसलिए बोलना है क्योंकि मैं बहू हूँ। देख, चिंगारी का ना एक उसूल है, ना गलत करना है और ना ही गलत सहना है। चल तो मेरे साथ। दीदी दीदी मेरी बात तो सुनो। दीदी दीदी दिव्या, आज घर में कितना सुकून मिल रहा है। पर माँ, मुझे ना भाभी के लिए बुरा लग रहा है, बेचारी मेरी वजह से चली गई। पर मैं भी क्या करती, उन्होंने मुझे झूठा बोला था। बेटा, तेरे दिल में कितनी दया है, तू अब भी उसके बारे में सोच रही है, जबकि वो तुझे झूठी ठहरा रही थी। हाँ, झूठ बोलती है ये, झूठ। कौन है वे तू? मैं अपना पात्र परिचय बाद में दूंगी। अब तुझे पता है इसके जाने का दुख क्यों है? क्योंकि तुझे मसाला नहीं मिलेगा ना घर में आग लगाने के लिए। अरे तू खुद का अपना ससुराल छोड़ के आ गई है और इसके ससुराल को छीनना चाहती है। अरे तुम तो माँ हो ना, बेटी घर बसा नहीं पाई और बेटे घर उजाड़ना चाहती हो। अरे तुम भी तो अकेली हो ना, पति नहीं है ना तुम्हारा। अकेलेपन का दर्द क्या होता तुमसे बेहतर कोई जानता भी नहीं होगा। ये अपने पति के साथ दूसरे शहर में भी रह सकती थी, लेकिन नहीं गई क्योंकि इसे बहुधर्म निभाना था ना। तुम अकेली थी, तुम्हारी सेवा करनी थी इसको। तुम भी जानती हो कि तुम्हारी बेटी गलत है, लेकिन नहीं, तुमने हमेशा इसके झूठ पे पर्दा डाला है और ये इसकी बातों को हमेशा तुमने नकारा है। पता क्यों? क्योंकि सिर्फ ये बहू है, बहू। अरे अभी एक बात मान लो, ये दूर कर दो सास बहू के बीच के तिगड़मबाजी को और बचा लो अपने घर को, वरना कुछ नहीं बचेगा। ये अहंकार के चक्कर में अच्छे घर तबाह हो गए, समझी? सॉरी, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। चिंगारी जी सही कह रही हैं, परेशानी तुमसे नहीं है, बहू हो ना इसलिए दिक्कत है। और हाँ, तू कल ही अपने ससुराल जाएगी। माँ, कल ही जाएगी। खुश रहे बेटा। थैंक यू दीदी। और हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। वैष्णवी बाऊ, साक्षी। हाँ माँ, मुझे तो आपकी बहुत याद आती है। अरे मेरा बस चले तो मैं बस अभी आ जाऊँ आपके पास, लेकिन क्या करूँ, ये जो मेरी ड्रामेबाज सास है ना, 24 घंटे बस बीमारी का बहाना बना के बैठी रहती है। कभी ये ला दे, कभी वो ला दे। इसने तो मुझे तंग करके रखा हुआ है माँ। लो, आ गई सासू माँ की हितैषी। कोई नहीं माँ, ऐसे ही है बस, आप छोड़ो ना। हाँ माँ, बस अब जल्दी आऊँगी, बहुत दिन हो गए मैं आई भी नहीं। आपका इतना बीपी लो रहने लगा है। पापा, आप अपने बीपी लो की दवाई टाइम पर क्यों नहीं लेते हैं? आप जानते हैं ना कि मैं रोज़ आपसे मिलने नहीं आ सकती, इसलिए प्लीज़ टाइम पे दवाई लिया करें। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है आपकी, आप समझो मेरी बात को। अरे पानी दे दो, दवाई खानी है, बहुत दर्द बढ़ गया। अब पापा की परी जो हूँ, अपने पापा का ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका ख्याल रखूंगी? माँ जी, लीजिए पानी। अरे आराम से। चिंगारी जी, नहीं, आपकी बहू आपकी बात नहीं मानती ना? अरे नहीं नहीं चिंगारी जी, मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं। क्या है ना, सुबह जल्दी उठती हैं, मेरी सेवा करती हैं, घर का काम करती हैं, अपने पतियों के लिए खाना बनाती हैं, तो बहुत थक जाती हैं। आखिर है तो इंसान ही ना। कितना सफेद झूठ बोलती है ना आप। नहीं नहीं चिंगारी जी,
मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। मैंने जरूर अच्छे पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसी बहुएं मिली। माँ जी, इन आंसुओं के सिर्फ एक रंग होते हैं, लेकिन भाव दो होते हैं, एक खुशी के और गम के। और ये जो आंसू है ना, ये गम वाले हैं। आपको ये लगता है ना कि आपकी ये दोनों बहुएं आपके बुरे कर्मों की सजा है? अरे वो इंसान है तो आप जानवर है क्या? बताइए, आपकी बात नहीं सुनती नहीं है? अब देखिए, मैं बुलाती हूं और कैसे भाग के आएंगे। वैष्णवी, साक्षी, जी जी। ये तब से आवाज लगा रहे हैं, तुम दोनों को इनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही? अरे किस नरक में जाना चाहते हो तुम लोग? तू यहां से बैठे अपने बाप की दवाई की चिंता कर सकती है, लेकिन 4 कदम दूर अपने सास को दवाई पानी नहीं दे सकती। और तू क्या बोल रही थी? अपने भाभी को सुधारेगी तू? अरे पहले तू खुद सुधर जा, समझे? अरे मत लो किसी के बद्दुआ, वरना बद्दुआ में ना दुआ से 2 अक्षर ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर किसी की बद्दुआ लग जाती है पूरी जिंदगी निकल जाती है बद्दुआ कार्ड ढूंढने में। दुआ बद्दुआ खेल हम किन्नरों ज्यादा कोई भी नहीं समझ सकता। आई बात समझ में? अरे सास समझ के ना सही, कम से कम इंसान समझ के इनकी तकलीफ समझ लो। कल को तुम भी बुजुर्ग बनोगे, सास तुम लोग भी बनोगे। और याद रखना, जब तुम लोग की बहुएं तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी ना, तब तुम्हें अपनी सास की याद आएगी कि तुम लोगों ने अपनी सास के साथ कैसा बर्ताव किया है। तो वो दिन आने मत देना, बेहतर होगा अभी सुधर जाओ, वरना कल के लिए दोनों तैयार रहना, समझे? वो कहावत सुनी ना तुम दोनों ने, जैसा बीज बोओगे ना वैसा ही पाओगे। तो ऐसा बीज मत बो जो बुढ़ापे में काट ना पाओ। बीज को अच्छा बोओगे ना तो बुढ़ापा भी अच्छे से निकल जाएगा, वरना याद रखना ऐसा ही होगा। सही कहा आपने चिंगारी दीदी। मेरे पापा जो इतनी दूर रहते हैं, मुझे उनकी दवाई की चिंता है, और मेरी सास जो इसी घर में रहती है, हम उन्हें कितना अनदेखा करते हैं। पता नहीं कौन सी अंधकार की पट्टी बन गई हमारी आंखों पे, जो हम इनके साथ इतना बुरा व्यवहार करने लग गए। आप सही कह रही हो दीदी। मैं वहाँ फ़ोन पे भाभी को समझाने की बात कर रही थी, उनको सुधारने की बात कर रही थी, और यहाँ पे खुद अपनी सास का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार किया। पर माँ जी, हम आज के बाद आपके साथ ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। हाँ दीदी, आगे से हम अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखेंगे, इनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शादी होने के बाद जब लड़कियां मायके से मोह त्याग देती है ना, तभी ससुराल से प्रेम बढ़ता है, तभी ससुराल वाले अपना पाते हैं, और तभी लड़की ससुराल को भी अपना पाती है। याद रखना, अगर मायके से डोली उठी है ना, तो अर्थी भी ससुराल से ही उठेगी तुम लोग की। बाजी, इतना ख्याल रखिएगा। हाँ दीदी, बहुत अच्छे स्वागत किया उन लोगों ने। हाँ दीदी, उनके उद्घाटन में देखो कितना अच्छा पर्स दिया है। हाँ ये तो है, बहुत ही प्यारा पर्स है, अच्छा लग रहा है मुझे। ओए, अपने उस्ताद को संभाल के रखे। सॉरी। वो दिख रहा? हाँ बड़े पहलवान, अब उसको उड़ाना है, मगर वो उसके साथ एक मोटा हट्टा कट्टा किन्नर है। अरे अबे उसके बगल में देख, जो हमारी तरह पहलवान है। आदमी छोटा पर्स बड़ा, इसको तो मैं पर्स के साथ ही उड़ा दूंगा। ये हुई ना बात पुरानी कहावत की तरह, जो डर गया वो मर गया। गब्बर ने बोला है शोले में, 5 बार देखी है, साला बहुत हरामी था, और खुद तो जेल चला गया, अपने चेलों को मरवा दिया। तू भी मुझे उसी तरीके का लग रहा है। अबे शोले फिल्म बात बच रही हो, पहले शिकार पे ध्यान दे। अबे शिकार तो उसके सामने हम ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चुप, मेरा कॉन्फिडेंस क्यों बिगाड़ रहा है? तू जा WWE से टकरा, और मैं वो छोटे से पर्स छीन के भागूंगा। ठीक है? ठीक है। उस्ताद, ये क्या कर रहे हो? हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। लाओ थोड़ी हिम्मत मुझे भी बढ़ाने दो, मेरी फटी पड़ी है। अबे ये क्या सुई धागा है जो तेरी सील देगी? उस्ताद, सुई धागा से कम भी नहीं लग रही है। पहलवान चल, अपनी इज्जत कब तक अपने हाथ में रहेगी? उस्ताद, आज इतना बड़ा हाथ मारेंगे ना
तुम्हारी इज्जत बेल्टों पे आ जाएगी। चल बिल्कुल सही समय पे जाएंगे। पहलवान रुक। अबे हमें नहीं, उसको बोला भाग। पर्स लेके भाग गए क्या? हाँ दीदी, वो पर्स लेकर चले गए, आप मुझे रोक क्यों लिया? अरे पहलवान, लगता है ये शहर में नए हैं या फिर इस धंधे में नए हैं। शायद इनको पता नहीं है कि चिंगारी किन्नर पे हाथ डाले का अंजाम क्या होगा। हाँ दीदी। साला ये हाथ लगा है, इसको लगा के लाल बत्ती में भीख मांगेंगे। गुरु देख के बनाना चाहिए। पैसे छोटे पर्स में होते हैं, बड़े पर्स में नहीं। पर्स लूटने गए थे, खुद ही लूट के आ गए। घर पे बोला था नौकरी लग गई है, घर वाले एडवांस पूछ रहे थे। तो हाँ तो दिए तो थे। क्या दिए थे? 5 गुटके ही तो दिए थे। तो ये धंधा भी तो नशे के लिए कर रहे हैं, कौन सा परिवार के लिए कर रहे हैं? दे तो दिए 5 गुटके, परिवार के लिए करता तो पड़ता। साले मुझे पता था कि तुम दोनों यहीं मिलोगे। क्यों, तू भी चोरी करने के बाद यहीं पे आता है क्या? मैं यहाँ आता नहीं, तुम्हारे जैसों को जेल ले जाता हूँ। अबे बैठ ना, इसे देख, ये भी नशा मुक्ति केंद्र से भाग के आया है। दांत देख इसके लाल पड़ रहे हैं। छोटे पहलवान इसको अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। हाँ बड़े पहलवान। तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं क्या करूँगा? नाम क्या है तेरा? पहलवान नाम है, पहलवान। साला समझ नहीं आता, ऐसे शरीर वालों को हमेशा घर वाले पहलवानी नाम क्यों देते हैं? वरुण, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे गुंडे मवाली के साथ घूमते हुए? अरे दीदी, मैं तो अपने दीदी के साथ आ रहा था, हमारे पर्स लेकर आ गए तभी यहाँ आया हूँ मैं। हाँ हाँ, बस चुप कर। हर गुंडा मवाली पकड़े जाने पर यही बोलता है। देखा, ये होता है सोबत का असर। मेरे सीधे साधे पहलवान को भी गुंडा मौली बुलवा दिया ना। पहलवानी तरह। अच्छा, सॉरी सॉरी। वरुण, तू? मैं वहाँ ऑफिस में तेरे लिए ओवरटाइम करती हूँ ताकि तुझे पढ़ा सकूं, और तू यहाँ चोरी कर रहा है। इसलिए तो नहीं पड़ता ताकि आपको ज्यादा काम ना करना पड़े। तुम लोग के पास सिर्फ यही रास्ते हैं ना खुद को बिगाड़ने के लिए। चोरी भी करने लगा, ये नशाखोरी भी करने लगा। अरे परिवार का अगर साथ देना है, परिवार चलाना है ना, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अच्छे काम करके परिवार को चलाया जा सकता है। लेकिन नहीं, तुम लोगों को सिर्फ ये चोरी करना, ये नशाखोरी करना, गुटखा खाना, बस यही दिख रहा है। तुझे पता है ये सिर्फ तेरे लिए शादी नहीं कर रही है, क्योंकि इसको ये नहीं पता कल को जिससे शादी करेगी वो पति जो आएगा वो कैसा होगा। इसके परिवार के बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा? तेरा बाप तो है नहीं, कल को तू चोरी चकारी के चक्कर में जेल चला गया तो कौन शादी करेगा इससे? बोल, कौन करेगा? ओए पर्स दे इधर। ले ले लेना, वैसे भी कुछ है नहीं इसमें। अंदर ब्रश भी दे। अरे इसको तो लेने दे। इधर दे। अरे ले, रख ले। और तू सुधर जा, समझाना, वरना चोरी करने की आदत ना जिंदगी भर छूट जाएगी तेरी। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, लेकिन आज से जो मैं बोलूंगी वही करेगा तू। ठीक है। और कल से तो स्कूल भी जाएगा। दीदी, आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू। कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखिए इस पे, ठीक है? चल घर चल। दीदी एक काम करो, इसे हॉस्टल में डाल देंगे, यहाँ पड़ा रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। सही कह रहा है पहलवान, ले चलते हैं इसे। ओए चल हमारे साथ चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मैं नहीं सुधरने वाला। अरे तो क्या तेरा बाप भी सुधरेगा? अरे छोड़ो मेरा हाथ। चलेगा कि अभी ठोकू यहीं पे। छोड़ दो मुझे। पागल है क्या? ये क्या करने जा रहा तू? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे बस मरना है। तू वहाँ क्या है बताएगा जो मरने की बातें कर रहा है? अरे मेरी समस्या जानकर करोगे क्या? कोई सुलझा नहीं सकता मेरी समस्या। ऐसी कौन सी समस्या है जो चिंगारी सुलझा नहीं सकती? बता, हुआ क्या है? मेरी माँ और मेरी बीवी की आपस में बनती नहीं है। पहलवान, ये तो सास बहू की समस्या है, हर घर की कहानी है। बात बता, हुआ क्या है? लेकिन अब इस कहानी को बंद करना होगा, क्योंकि इस कहानी के आड़ में कितने आदमी रोज झुलसते हैं ये कोई नहीं जानता। कि आदमी शादी करके पत्नी को घर में इसलिए लाता है कि वो सास बहू में हो रहे झगड़े की परंपरा को चालू रखे? नहीं, बल्कि वो घर में इसलिए लाता है कि वो बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके, एक आदमी को पत्नी के रूप में एक सहारा मिल सके। क्योंकि शादी के बाद तो आदमी बेसहारा हो जाता है ना। अरे जब माँ की सुनो तो बीवी कहती है माँ का लाडला, और पत्नी की सुनो तो माँ का गुलाम, है ना? एक बात बता,
इस सास बहू की छोटी छोटी नोक झोंक में मौत को गले कौन लगाता है, हैं? आप नहीं समझ रही हैं। ये छोटी छोटी नोक झोंक कब इंसान के अंदर अकेले बनकर बड़ा रूप ले लेती है ना, जो झेलता है उसे ही पता है। अरे ऑफिस जाओ तो वहां सुनो, घर पर आओ तो माँ की सुनो, रेस्ट करने के लिए रूम में जाओ तो बीवी की सुनो। अरे इंसान ने ढोलक समझ लिया है जो आए मन करे बजा जाता है। परिस्थितियों से लड़के जो इंसान निकल जाता ना, असल में मर्द वही कहलाता है बेटा, समझा? और तूने बोला ना इस कहानी को खत्म करना होगा, हाँ खत्म करना होगा, लेकिन इस जिंदगी को नहीं। ये आए दिन सास बहू की नोकझोंक को, उनकी लड़ाइयों को, उनके ड्रामों को, उनके फालतू फंड की हरकतों को, समझा? और ये सब तू ना मौत को गले लगा के नहीं कर सकता, जिंदा रह के कर सकता है। माँ और बीवी की ये छोटी छोटी शिकायतें हैं ना, आदमी के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगती हैं। ये छोटी छोटी नोक-झोंक के कारण आज मैं यहाँ पर जान देने चला आया, उसी का नतीजा है ये। तुम तीनों को अब समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे ना होने से उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। अभी तुमने बोला ना कि इस कहानी को बंद करना होगा, तो ठीक वैसे ही आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को और समस्या में डाल देना है। अरे हर धर्म हर मजहब में लिखा है कि आत्महत्या एक गुनाह है। तुमने किसी बच्चे को सोते हुए देखा है? हाँ। पता है वो चैन से क्यों सो पाता है? क्योंकि उसे पता होता है कि कोई जाग रहा है उसके लिए। अरे तुम लोग मिलके उस बच्चे की नींद क्यों हड़पना चाहते हो, क्यों छीनना चाहते हो उसकी नींद को? ससुरा, जब से ये फोन आया है ना, सब बर्बाद हो गया है, सबको अलग अलग कर दिया है। पहले सब लोग एक साथ बैठा करते थे, कितना प्यार था, सब प्यार खा गया ये। अच्छा, और सासों का जो बहुओं पे ताने मारने का सिलसिला है वो तो सदियों से चला आ रहा है, और सारी सासों ने तो कस्में खा रखी है कि बहुओं का तो जीना हराम करके रखना है उन्होंने। तेरी जुबान ना बहुत चल रही है, तगड़ तगड़ चलाई जा रही है जुबान को। हाँ, कहाँ गया है तेरा खसम? हाँ, और इतनी रात को कहाँ भेजा था तूने? क्या लेने भेजा उसे? मैं क्यों भेजूंगी भला उन्हें कुछ लाने के लिए? आप ही ने भेजा होगा अपनी दवाइयों के लिए। सारा दिन तो उनसे काम करवाती रहती हैं, अपने इशारों पे नचवाती रहती हैं। कहने के लिए मेरा पति, लेकिन मेरी बात नहीं सुनता है। हाँ हाँ, कहने को मेरा बेटा है, पर है जोरू का गुलाम। अब काम धाम करेगी या निठल्ली बैठी रहेगी, बस फोन चलाती रहती है सारा दिन। सारे घर का काम मैं ही करती हूँ, कोई नौकरानी नहीं लगवा रखी है आपने। महारानी बना के नहीं बैठा रखा है मेरे को इस घर में नौकरानी बन के घूमती हूँ मैं। हाँ हाँ, सब ठीक है, पूछ अपने खसम को कब आ रहा है। जीना आराम कर रखा है, बातें बनवा लो बस। नहीं आएगा वो। चिंगारी जी, आप ही क्या कह रही हैं? वही जो तुम दोनों ने सुना है अभी। पर वो क्यों नहीं आएंगे? मर गया वो, तुम दोनों ने मिलके मारा उसे। ये क्या बोल रही हैं आप? एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? सही कहा तुमने, एक माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है, एक बीवी अपना सुहाग कैसे उजाड़ सकती है। अरे सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटे के रिश्ते जैसा होता है, लेकिन ये सास बहू का रिश्ता है ना, किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। तुम दोनों से तंग आके उसने नदी में छलांग लगा दी, मर गया वो। लाश तो नहीं मिली, लेकिन ये लेटर जरूर मिला है। मैं आप लोगों की रोज रोज लड़ाई से थक चुका, अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि आप दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन आप दोनों को मेरी परवाह ही नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूं आप लोगों की जिंदगी से दूर। आप लोग लड़ते रहिए और खुश रहिए। हमने क्या कर दिया? हमने कभी उसके मन की कुछ भी नहीं सुनी, लड़ते ही रहे। आज ये सारी गलती मेरी है, मैं हमेशा उनको किसी ना किसी चीज में ब्लेम करती रही।
बेटा विजय, कहाँ चला गया तू? एक आवाज पे दौड़ा चला आता था। आज तुझे अपनी माँ के आंसू भी नहीं दिख रहे। माँ जी, दवाई खा लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। क्या करना है दवाई खा के? जिसका बेटा चला गया वो जी के क्या करेगी? आज आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से आज विजय हमारे साथ नहीं है। मैं पता नहीं क्यों आपको हमेशा उनसे अलग करना चाहती थी, हमेशा चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे, पर मैं ये कैसे भूल गई थी कि मैं भी तो एक माँ हूं ना। एक माँ को उसके बेटे से अलग करना चाहती थी। देखो देखो क्या हुआ आज। विजय हम दोनों को छोड़ के चले गए। उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। आजी, जब मैंने चिंटू को जन्म दिया था ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया। और वैसा ही दर्द तो आपको भी महसूस हुआ होगा ना, जब आपने विजय को जन्म दिया था। मैं कैसे भूल गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। सिर्फ अपना स्वार्थ चाहती थी मैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, जो ये प्यार देखना चाहता था वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। अब सब इन बातों को क्या फायदा? मेरा बेटा तो लौट के नहीं आएगा ना। अब बताओ, ये जो तुम देख रहे हो ना, अंदर जाके इन दोनों के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। और भाई, अगर ये मंजर तुम्हारी आत्मा देख रही होती, तुम्हारी भटकती हुई आत्मा, क्या कर पाती? कुछ नहीं, सिर्फ बेबस खड़े होके देख रही होती, घूर रही होती, निहार रही होती, अपनी आत्मा को कचोट रही होती। समझे? अपने भटकती हुई आत्मा को भटकाने से पहले ना अपने मन पे कंट्रोल करना सीखो। समझे? जाओ अंदर जाओ। चिंगारी जी, आपने तो कहा था कि हाँ, नाटक किया था मैंने, और जानबूझ के नाटक किया था, लेकिन ये सचमुच मरने जा रहा था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो एक खत्म कर चुका होता अपने आप को। आप दोनों की आंखें खोलना चाहती थी मैं, और बताना चाहती थी आपको कि आप दोनों की नोकझोंक घर में कलेश की वजह से ना ये परेशान हो चुका अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए निकल चुका था ये। और मैं इसे भी एहसास दिलाना चाहती थी
कि तेरे ना होने के बाद तेरी माँ और तेरी बीवी का क्या हाल होगा, और इसके ना होने के बाद आप दोनों का क्या हाल होगा। बेटा, आज के बाद हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। इसने अपनी सारी गलती मान ली है। पर माँ जी, माफी तो आपने मांगी थी ना कि अब आपसे नहीं लड़ेंगी मुझसे। बेटा, तूने अपनी गलती मानी है ना। देखिए माँ जी, विजय के सामने झूठ मत बोलिए। बेटा, हमारे शरीर में ना एक छोटा सा दिल होता है, और जब ये धक 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 करता है ना, इससे यही पता चलता है कि इंसान अभी भी जिंदा है। तो रिश्ते भी हमारे उसी तरीके से होते हैं। इससे छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है ना, इससे पता चलता है कि हमारे रिश्ते अभी भी बरकरार हैं, दिल के शोर की तरह, धक 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 धक। खुश रहे। चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा लौटा दिया, हमारी आंखें खोल दी। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि आज के बाद से ना, ये घर में जो आप लोग नौटंकी, ड्रामे, कलेश, जो भी आपकी भाषा में बोला जाता हो वो करते हैं ना, वो बंद कर दीजिए। आप लोग अपनी बातों को लेके ना अपने बच्चे बोझ मत डालिए, क्योंकि जब बाहर इंसान निकलता है ना, हजारों लाखों टेंशनें होती हैं, घर परिवार चलाने की, अपने सपनों को पूरा करने की, अपनी माँ के दवाई की, अपनी बीवी के खर्चे की हजारों टेंशन होती है। और कभी सोचिएगा, बैठ के सोचिएगा आप लोग, एक्चुअल में सच में मुद्दे होते हैं क्या सास बहू के बीच में लड़ाई करने के लिए? मुद्दा कोई नहीं होता, बस मुद्दे को हवा दी जाती है, हवा। अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे चिंगारी जी। धन्यवाद। चल पहलवान। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरा नाम ऐसा है कि मैं तुझे गाली भी नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, तेरी धुलाई करने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं होगा। ऐसे लानत भेजती हूँ ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्याम सुंदर रखते हैं। नाम है शिवम, और बात कर रहा चिकन, मटन, दारू, सिगरेट, बीड़ी पीने के लिए। चल निकल निकल यहाँ से। क्या कहा तूने? तू नॉनवेज बना के नहीं खिलाएगी? हाँ हाँ, नहीं बनाऊंगी। बनाना तो दूर, हाथ तक नहीं लगाऊंगी। तू क्या, तेरी अम्मा भी बना के खिलाएगी? तेरे चक्कर में 1 किलो चिकन मेरा बर्बाद हुआ है। देखो शिवम, लव मैरिज करने से पहले ही मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम्हें चिकन खाना है तो बाहर खाना, लेकिन घर पे ये सब चीजें नहीं चलेगी। अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल दिया था तेरा मन रखने के लिए, और मेरे घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, नहीं तो तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। अरे कम से कम अपने नाम की शर्म तो कर लेते। नाम है शिवम और काम छी। राधा! अरे मारो मारो मुझे, रुक क्यों गए? आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी यही तो होती है कि वो अपने से कमजोर पे हाथ उठा देता है। लेकिन मैं भी ना चिकन नहीं बनाऊंगी, देख लेना। तुम्हें छोड़ सकती हूँ क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने अपने नाम की लाज रखना सिखाया है। अरे चल हट, नाम में क्या रखा है? लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके देवी देवताओं के नाम पे नाम रखा गया है। मैं अकेला थोड़ी हूँ जो मैं चिकन, मीट, मछली खाता हूँ। अरे तो इसीलिए तो कहीं तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, भूकंप हो रहा है और आग तक लग जा रही है। ओह, प्रवचन बंद कर अपना, और मेरे साथ रहना होगा ना तो तुझे मटन, चिकन सब बनाना होगा। तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने नियम कानून नहीं तोड़ सकती। ए, ज्यादा साधु मत बन, और इस घर में तभी जाएगी जब मुझे मटन और चिकन बनाया खिलाएगी, नहीं तो तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। चल निकल। बेटा, ये हरामी कौन है जो धक्का मार रहा है? अरे इससे क्या पूछ रही हो? मेरे से पूछो, मैं बता रहा हूँ। मैं इसका पति हूँ और ये मेरी पत्नी है। हमने लव मैरिज शादी करी थी। लग गया पता? अब चल निकल यहाँ से। बेटा, क्या लफड़ा है ये? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? दीदी, मेरा नाम राधा है और इनका नाम शिवम। मैंने इनसे लव मैरिज किया और मैंने पहले ही इनको बोला था कि शादी के बाद ये चिकन, मीट, नॉन वेज वगैरह घर पे नहीं बनेगा। पर ये आदमी रोज घर पे नॉन वेज लेके आता है, नॉन वेज बना के खाता है और मुझे भी मजबूर करता है। अच्छा, तो इससे घर में घमासान चल रहा है। तो तेरा नाम शिवम है, भगवान भोलेनाथ के नाम पे। अरे इस नाम की लाज रखती हूँ मैं, इसलिए मैं तुझे गाली भी नहीं दे सकती। अरे कम से कम अपने नाम की लाज तो रख ले। या तो नाम बदल ले या तो ये गंदा खाना खाना छोड़ दे, समझा? क्यों छोड़ दूँ? मुझे नॉनवेज खाना अच्छा लगता है। मैं इसे छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं नॉनवेज खाना नहीं छोड़ सकता। तू चिंता मत कर बेटा, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने आता है मुझे। जरा तू इधर आ। तू, तेरे पास 3 रास्ते हैं। या तो तू अपना नाम बदल ले, या तो फिर ये राक्षसी खाना छोड़ दे, या तो तू ये दुनिया छोड़ दे। जल्दी बोल क्या छोड़ेगा, क्योंकि चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तीनों में से एक ना एक चीज छुड़वा के दम लूंगी। जल्दी बोल।
जल्दी बोल, क्या छोड़ेगा, जल्दी। दीदी नॉनवेज छोड़ दूंगा मैं, अपना नाम भी बदल दूंगा मैं। हाँ दीदी ये हुई ना मर्दों वाली बात। सुन, तो आज से तेरा नाम होगा सागर, सागर नाम होगा तेरा। और आज के बाद से तूने राधा को परेशान किया या घर से निकालने की धमकी दी तो चिंगारी का ये झापड़ याद कर लेना, समझा। और आप लोगों से ही बोलना चाहती हूं मैं कि जिन लोगों ने अपने बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखे हैं ना, या तो नाम बदल लो या तो संस्कार देना शुरू कर दो, वरना अगली बारी तुम्हारे बच्चों की होगी, समझे। राधा मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। ठीक है, चलिए अंदर।